बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नदीम अशरफ और आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल कोटिंग विद नदीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एयरलेस स्प्रे पेंटिंग के बारे में, जो इंडस्ट्रियल कोटिंग की दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और एफिशिएंट मेथड है। अगर आप कोटिंग इंस्पेक्टर हैं या पेंटर या क्रू सुपरवाइज़र, तो आपको एयरलेस स्प्रे के वर्किंग और उसके कंपोनेंट की समझ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पर आपकी फिनिशिंग और प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। आज हम कवर करेंगे कि कैसे एयरलेस मशीन काम करती है और इसके पार्ट्स क्या हैं। तो जिस तरह के आपको पता है कि मैं हर वीडियो जो है वो स्टेप वाइज बनाता हूँ या सेक्शन वाइज, तो ये वीडियो भी बिल्कुल इसी तरह ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या है कि व्हाट इज़ एयरलेस स्प्रे एंड वर्किंग प्रिंसिपल। तो एयरलेस स्प्रे का मतलब है बिना हवा के स्प्रे। कन्वेंशनल स्प्रे में हम हवा कंप्रेस्ड एयर के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एयरलेस में हम पेंट को बहुत हाई प्रेशर पर पंप करते हैं। जैसा कि आपको इसके नाम से ही अंदाज़ा हो गया है कि एयरलेस मतलब कि हवा के बगैर। अब आगे इसके प्रोसेस की बात करते हैं। तो पेंट को एक टिप से गुजारा जाता है और प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट तकरीबन 3000 psi से 5000 psi एज पर सऊदी अरामको डाटा शीट के मुताबिक प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि पेंट खुद ब खुद एटमाइज होकर फाइन पार्टिकल में टूट जाता है। तो जो प्रेशर आपको सऊदी अरामको के स्टैंडर्ड में दिया गया है स्पेसिफिक, वही आपने फॉलो करना है। अपनी मर्जी से इसको ना कम करना है ना ज़्यादा करना है। आगे इसका बेनिफिट है, तो बेनिफिट में सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हाई ट्रांसफ़र एफिशिएंसी और स्पीड है इसकी। तो इससे हम कम वक्त में बड़ी सरफेस को इजीली कवर कर सकते हैं। ये है इसका बेनिफिट। और इसमें सबसे है जो अच्छी बात है कि ओवर स्प्रे बहुत कम होता है, लेकिन ओवर स्प्रे उस टाइम आएगा जब हाई विंड होगी। अगर हाई विंड नहीं होगी और नॉर्मल मौसम रहेगा, उस टाइम पे अगर आप इसको कोटिंग करेंगे या पेंट मारेंगे तो कभी भी ओवर स्प्रे नहीं आएगी। आगे बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 है जी की कंपोनेंट्स टेक्निकल बैकग्राउंड। चलिए अब देखते हैं इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले है पंप, यानी इसका हार्ट, दिल इसका। ये सिस्टम का दिल होता है। ये हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, एयर ड्रिवन या इलेक्ट्रिक हो सकता है। इसका काम पेंट को ड्रम से उठाकर हाई प्रेशर जनरेट करना है, जिसको हम सक्शन हेड इसका बोलते हैं। वो पेंट के कैन के अंदर डाला जाता है, जिसके आगे जाली होती है। वो पेंट को सक करता है, खींचता है। ठीक है। तो वो जो पंप होता है, वो पंप हाई जनरेटर प्रेशर जो है वो जनरेट करता है। ठीक हो गया। आगे बारी आती है जी फ्लूइड होज। ये हाई प्रेशर पाइप होते हैं जो पंप से गन तक पेंट को लेके जाते हैं। इसमें एक बात याद रखनी है आपने कि ये होज हाई प्रेशर रेटिंग का होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेशर आपका 3000 psi है और होज आपने बहुत लो क्वालिटी का लिया हुआ है, तो ये किसी टाइम पर भी क्रैक कर जाएगा, फट जाएगा और फिर वो नुकसान कर देगा। आगे बात करते हैं जी स्प्रे गन की। तो स्प्रे गन जो है ये मेन है टूल इसमें, जो पेंटर के हाथ में होता है। इसमें एक ट्रिगर और सेफ्टी लॉक होता है। जब ट्रिगर प्रेस करते हैं तो फ्लूइड वाल्व खुलता है और पेंट स्प्रे होना शुरू हो जाता है। स्प्रे गन यही एक मेन टूल है। और इसके बाद इसकी टिप, स्प्रे टिप, तो ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है, क्योंकि इसमें
आपके क्रू सुपरवाइज़र इवन पेंटर को ये नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा पेंट हम मार रहे हैं, कर रहे हैं, और उसके मुताबिक आपको उसकी जो टिप है वो टिप आपको डाटा शीट के मुताबिक लेनी है। अगर आपने डाटा शीट के मुताबिक उस पेंट के मुताबिक आपने टिप नहीं ली तो ये पेंट आपका ख़राब हो जाएगा, कभी भी अच्छी फिनिशिंग नहीं देगा। तो इसका साइज़ फॉर एग्जांपल जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं डिफरेंट साइज़ हैं, यानी 517, 319 यानी इस तरह के हैं। तो हम 517 टिप के बारे में बात करते हैं। तो डिसाइड करते हैं कि 517 का मतलब क्या है। अच्छा, इसमें अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, तो चूंकि ये 3 नंबर हैं 517, पहला नंबर जो है 5 ये आपका फैन विड्थ को उसके लिए है, और 17 ये आपके ऑरिफिस साइज जो है उसके लिए है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आप 12 इंच की दूरी पर कोटिंग कर रहे हैं एयरलेस से, तो ये एक फार्मूला है, एक कुलिया कह लें आप इसको, एक ना कि अगर आप 12 इंच की दूरी पे करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर दें, और आपकी ये 517 जो है ये आपकी टिप का साइज़ है। तो 5 जो है 5 जो है ये आपका फैन विड्थ है, 5 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 इंच बन जाएगा, यानी कि आप ये 10 इंच एरिया जो है आपकी मशीन कवर कर देगी इस टिप के साथ। और 17 ये 0.017 इंच होता है इसमें, जिससे ये पेंट जो है ये बाहर निकलता है। मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गया होगा 517 टिप का मतलब क्या है। यानी पहला नंबर फैन विड्थ, उसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, उतना एरिया आपका कवर हो जाएगा। और 17 ये 0.017 ये उसका ओरिफिस साइज होता है, उसका सुराख होल जिधर से वो पेंट बाहर निकलता है। आगे बात करते हैं जी पंप रेशो। सऊदी अरामको में ये बात बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है कि 45 इज इक्वल टू 1 प्रेशर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि इनपुट एयर प्रेशर और आउटपुट फ्लूइड प्रेशर, यानी इनपुट एयर प्रेशर और आउटपुट फ्लूइड प्रेशर, उससे इसका ताल्लुक है। अच्छा जी, 45 इज इक्वल टू 1 यानी 45 इज इक्वल टू 1 का मतलब है अगर आप पंप को एक बार एयर प्रेशर देंगे तो पंप पेंट को 45 बार प्रेशर पर बाहर निकालेगा। समझ आ गई बात? अच्छा, मैं इसको एक मिसाल के जरिए समझाता हूं, फिर आप समझ जाएंगे। फर्ज करें आपके पास एक छोटा सा लीवर हैंडल है, आपने उस पर 1 किलो का वजन रखा हुआ है। पंप के अंदर का सिस्टम यानी रेशो ऐसा बना हुआ है कि वो आपकी उस 1 किलो की ताकत को 45 गुना यानी 45 गुना बढ़ाकर पेंट पर लगा देता है। यानी सिंपल लॉजिक है, समझने वाली बात है कि आपने पंप को इनपुट में कम ताकत दी, यानी एक बार एयर प्रेशर दिया, लेकिन पंप ने अपने अंदर के पिस्टन और मैकेनिक्स के इस्तेमाल करके आपको 45 गुना ज़्यादा ताकत पैदा कर दी। अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा, यानी एक बार आपने प्रेशर दिया तो उसका जो आपको आउटपुट मिलेगा वो 45 गुना मिलेगा। ठीक हो गया? आगे इसका फ़ायदा क्या है जी? फ़ायदा ये है कि इंडस्ट्रियल कोटिंग में कुछ पेंट जैसा कि हाई सॉलिड इपॉक्सी या जिंक प्राइमर बहुत थिक विस्कोसिटी के होते हैं। इन्हें स्प्रे करने के लिए बहुत हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से अरामको जो है ये 45 इज इक्वल टू 1 रेशो वाला पंप जो है उसी को ही प्रेफर करता है, ताकि वो किसी रुकावट
की वजह से या किसी रुकावट को बगैर किसी वजह से हाई थिक पेंट को बारीक ज़र्रात यानी एटोमाइजेशन में बदल सके। आगे बात करते हैं जी स्टेप नंबर 3 की। ये है क्वालिटी एंड सेफ्टी टिप्स। तो इसमें आपको एक बात ख्याल रखनी है कि आपको सबसे पहले अपनी सेफ्टी जो है ना, वो सबसे पहले ज़रूरी है। पीपीई का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि पेंट एक केमिकल है, ये आपकी स्किन को भी डैमेज करेगा। अगर खुदा न खास्ता कहीं जिस्म के हिस्से पे लग गया, आँख में लग गया, जो सेंसिटिव पार्ट हैं, तो उसमें अगर इसने रिएक्शन कर दी तो ये फिर बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। तो आप साइज़ H-102 जो अरामको का स्टैंडर्ड है, अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें एक पूरा टॉपिक है एयरलेस स्प्रे के बारे में, तो आप उसको फॉलो करें, आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम बात करते हैं कि एयरलेस स्प्रे बहुत डेंजरस होता है। हाई प्रेशर इतना होता है कि ये स्किन को पेनिट्रेट कर सकता है, यानी आपकी इंजरी कर सकता है। कभी भी गन का ट्रिगर बिना सेफ्टी के चेक ना करें। लेदर ग्लव्स पहने होने चाहिए। अगर मशीन या होज या गन से लीकेज हो रहा है तो हाथ से कभी भी उस लीकेज वाली जगह को मत रोकें, बल्कि क्या करें, जल्दी से एप्लीकेशन को बंद कर दें। जो प्रेशर अरामको ने स्टैंडर्ड में दिया है वो फॉलो करें। अपनी मर्जी से ना उसको कम करें और ना उसको बढ़ाएं। ठीक हो गया जी। मैं फिर वही बात करता हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड जो है H-102 पढ़ेंगे ना, तो आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस सेफ्टी के हवाले से। आगे बात करते हैं जी क्वालिटी चेकिंग। इंस्पेक्टर के तौर पर आपको इसका टिप का साइज अकॉर्डिंग टू DFT थिकनेस के हिसाब से चेक करना ज़रूरी है कि जो डाटा शीट अरामको के अंदर लिखा हुआ है वही टिप आपको इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हर कोटिंग सिस्टम की अपनी टिप का साइज़ है। बाकी इसकी ग्राउंडिंग वगैरह है वो आपको चेक करनी है मशीन की, और इसका जो है क्या नाम है, इसका जो टिप वियर है वो चेक करें ताकि स्प्रे पैटर्न जो है वो ख़राब ना हो। ठीक हो गया। तो ये था इसका सेफ्टी और क्वालिटी चेकिंग। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि एयरलेस स्प्रे कैसे हाई प्रेशर का इस्तेमाल करके पेंट को एटोमाइज करता है और इसके कंपोनेंट्स कैसे मिलकर काम करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो जो है ये आपके ज़रूर काम आएगी। तो अगर आपको ये टेक्निकल वीडियो पसंद आई है तो अपने उन दोस्तों के साथ जो एज ए क्रू सुपरवाइज़र, एज ए पेंटर और एज ए कोटिंग इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं, उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और अगली टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।